यह कहानी एक सुनसान बंद पड़ी रेलवे स्टेशन की है, जिसे मौत का स्टेशन कहा जाता है। यह दशकों से वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ के बारे में अजीब घटनाएं और डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं यहाँ एक काले जिन का वास है और जो भी यहाँ कदम रखता है वह वापस नहीं आता। एक रात विजय और उसके दोस्त इस रहस्य का पता लगाने के लिए स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है जो विजय को अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए मजबूर कर देता है। रात का समय था और ठंडी हवा में अजीब सी सिहरन थी। कालाघाट रेलवे स्टेशन खड़ा था, शांत और वीरान। इसकी टूटी फूटी दीवारें और जंग लगी पटरियां इसे और भी डरावना बना रही थीं। विजय, जो एक साहसी फोटोग्राफर था, अपने 3 दोस्तों के साथ स्टेशन पर पहुंचा। दोस्तों के भीतर डर था, लेकिन विजय इस रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ था। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, अजीब घटनाएं घटने लगीं। पुराने लोहे के बेंच अपने आप खड़खड़ाने लगे और जंग लगी पटरियों पर अंधेरे में परछाइयां घूमने लगीं। विजय जैसे ही स्टेशन की तस्वीरें खींचने में व्यस्त हुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई। फिर एक काले धुएं के गुब्बार से एक विशाल काला जिन प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जलते हुए अंगारे जैसी थीं और उसकी डरावनी हंसी पूरी स्टेशन में गूंजने लगी। जिन गर्जना करता हुआ बोला, तुम मेरी दुनिया में घुसे हो, अब तुम्हारी मौत तय है, यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। विजय और उसके दोस्तों के भीतर डर समा गया। उससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जिन ने अपनी लंबी काली परछाई से विजय के दोस्त आकाश को पकड़ लिया। आकाश चीखने लगा, लेकिन जिन ने अपनी ताकत से उसे निचोड़कर हवा में उछाल दिया। कुछ ही पलों में आकाश का शरीर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। विजय ने गुस्से और दुख से चिल्लाया, आकाश नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने जिन से कहा, तूने मेरे दोस्त को मारा है, अब मैं तुझे खत्म करके ही यहां से जाऊंगा। जिन ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं इस स्टेशन का रक्षक हूं और जो भी यहां आता है वह मेरा शिकार होता है। लेकिन अपनी घमंड में जिन ने अपनी कमजोरी बता दी। उसने कहा कि वह इस स्टेशन पर एक शापित ताबीज से बंधा हुआ था, जो पटरियों के नीचे दबा हुआ था। अगर वह ताबीज नष्ट हो जाए तो जिन की शक्ति समाप्त हो जाएगी। विजय ने तुरंत समझ लिया कि अब यही एकमात्र तरीका है। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें वह ताबीज ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। यही एकमात्र तरीका है इस जिन का अंत करने और आकाश का बदला लेने का। ग्रुप ने पटरियों के पास खोदाई शुरू की, लेकिन जिन उन्हें रोकने के लिए अपनी परछाई से हमला करने लगा। पटरियों पर दौड़ते हुए जिन ने विजय के एक और दोस्त को घायल कर दिया, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से खुदाई की और आखिरकार एक पुराना जंग लगा ताबीज पाया। जैसे ही विजय ने उसे छुआ, जिन दर्द से चीखने लगा। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, जिन ने गुर्राते हुए कहा और उसने आखिरी बार हमला किया। विजय ने किसी तरह ताबीज को एक बड़े पत्थर पर पटक कर तोड़ दिया। ताबीज टूटते ही जिन की चीखें पूरी स्टेशन में गूंज उठीं। उसकी काली परछाई घुलने लगी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। स्टेशन पर एक अजीब सी शांति छा गई। विजय ने आकाश की मौत का बदला ले लिया और जिन का प्रकोप खत्म कर दिया। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने अपने दोस्त को खो दिया था। उसने स्टेशन की ओर देखा और कहा, तुम चले गए आकाश, लेकिन तुम्हारी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं इस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा, ताकि कोई और यहां आकर अपनी जान न गंवाए। उस दिन के बाद कालाघाट स्टेशन पर कभी जिन की परछाई नहीं देखी गई, लेकिन लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में आकाश की हल्की चीखें स्टेशन के आसपास गूंजती हैं, मानो वह विजय को उसके साहस के लिए धन्यवाद दे रहा हो।